देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। शाम के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है आज की सबसे बड़ी बहस यानी न्यूज एंड व्यूज का। सेना जान भी गंवाए और सबूत भी लेकर आए, क्योंकि सियासत को शौर्य के सबूत चाहिए। जी हां, शहीद की चिताओं की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई कि नेता शहीदों की शहादत के सबूत मांगने लगे। महज वोट की खातिर कुछ विपक्षी नेताओं ने शहीदों की शौर्य पर सबूतों की मिसाइल दाग दी। जब पूरा मुल्क भारत के शौर्य की गाथा गा रहा है, जब मुल्क का बच्चा बच्चा हाथ में तिरंगा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, तब दुश्मन भारत के आगे कांप रहा है। और ऐसे में सियासतदां अपनी सियासत चमकाने के लिए सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करिए कि आखिर बहस हम कर क्यों रहे हैं। जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। इसी को बेशर्मी कहते हैं जब मुख्यमंत्री और नाम के आगे कद्दावर नेता लिखने वाले इस पर उतर आए तो फिर वीरों की शहादत फिजूल हो जाती है। जवान के सीने में धंसी गोलियों में वोट की गोटियां फिट करने वाले इन नेताओं को दिखाओ बिलखती हुई माएं, शहीदों की वीरांगनाएं, शहीद पिता को अग्नि देते मासूम, शायद सियासत की बेशर्म आंखों में पानी उतर आए। श्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से अपनी सरकार की कमियों व विफलताओं पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। सुना है सियासत में मक्कारियों का चलन सदियों से है, लेकिन ऐसे गाढ़े वक्त में सियासत जब सड़क पर नंगी नाचने लगे, सियासी मदारी शौर्य के सबूत का डमरू बजाने लगे, तब दुश्मन के हौसले बुलंद होने लगते हैं। देखिए, केजरीवाल ने जो कहा है वो भी शायद आपने सुना होगा, जो दौलत ने कहा है वो भी सुना होगा, जो सिन्हा ने कहा है को कुर्बान करोगे और करेक्ट, और जो मनमोहन सिंह ने कहा है वो भी शायद आपने सुना होगा। ये गलती नहीं साहब, सोची समझी रणनीति है सियासत की। ये कोई पहला मौका नहीं, इससे पहले भी उड़ी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर विपक्ष ने सबूत मांगे और उसे मुंह की खानी पड़ी। जैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा जा रहा था, अब वो आतंकी ठिकानों को हवाई हमले में खत्म किए जाने का भी सबूत मांगने लगे हैं। नरेंद्र मोदी सरकारे बरोबर 13 દિવસે એર સ્ટ્રાઇક કરી 250થી વધારે आतंकवादियों ने सौंप। दरअसल दोष विपक्ष का भी नहीं, सियासत के डीएनए में ही अविश्वास और धोखे का वायरस है। बीजेपी के कुछ नेताओं को सुनिए, शहादत पर बदले की कार्रवाई में नेताओं ने वोटों की गुणा भाग शुरू कर दी। भारत ऐसा तीसरा राष्ट्र बना जिसे अंदर जाकर के उस आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया है। इसका लाभ जैसे इंदिरा गांधी को 1971 युद्ध जीतने के बाद उसको मिला, क्यों देश के सामने अभी दो ही प्रश्न है आम जन के पास कि उसे मजबूत सरकार चाहिए या महामिलावट। पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों पर भारत के हवाई हमले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में लहर पैदा हो गई है और इससे पार्टी को कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटों में से 22 जीतने में मदद मिलेगी। सियासत के ये बयान भरते हुए जख्मों पर तेजाब हैं, क्योंकि सियासत को इतना गिरते इन आंखों ने कभी देखा नहीं, जो अपने फायदे के लिए शहादत को, मुल्क की वफादारी को दांव पर लगा रही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सियासत सबूत मांग रही है सेना की शौर्य के। एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले जरा वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ का बयान भी सुने, उसके बाद हम डिबेट आगे बढ़ेंगे। Target has been clearly amplified by the foreign secretary in his statement. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond.
तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा का विषय जारी रहेगा कि आखिर सियासतदानों को सियासत चमकाने के लिए सेना के शौर्य के सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, सेना के शौर्य के सबूत आखिर सियासत को क्यों चाहिए। सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे मेहमानों से, उसके बाद इस बड़ी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि इस बीच अलका सिंह गुर्जर जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगी, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, कर्नल देव आनंद गुर्जर जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और थोड़ी ही देर में शारदा कांत शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ, और अलका सिंह गुर्जर भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत इस डिबेट में शामिल होने के लिए। कर्नल देव आनंद जी, पहला सवाल सर मेरा आपसे ही है। जिस तरीके से सियासत में सेना के शौर्य के सबूत चाहिए, वो जुड़ेंगे, अभी आए नहीं। जुड़े हैं, माफी चाहूंगी वो भी नहीं आए हैं। अलका जी मेरे साथ जुड़ी हैं, शारदा कांत जी क्या मौजूद हैं इस वक्त हमारे बीच? है जी, शारदा कांत जी बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल सर मेरा आपसे, सिद्धू कह रहे हैं कि आतंकवाद को खत्म करने गए थे या फिर पेड़ गिराने गए थे? जवाब दीजिए सर, डिफेंड करिए, किस पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप? ये सिद्धू जी ने क्या कहा है, ये सिद्धू जी का व्यक्तिगत मत हो सकता है। कैसे हो सकता है सर, कैसे हो सकता है? देश में अब एक बात सुनिए, एक मिनट रुकिए, आप यहीं रुकिए आप। मैंने यहाँ जो आपको बुलाया आपका व्यक्तिगत बयान लेने के लिए नहीं, आपकी पार्टी की ओर से बयान लेने के लिए। सिद्धू जब ट्वीट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या लोकल व्यक्ति की तरफ से नहीं, कांग्रेस सरकार में मंत्री है पंजाब में, भूलिए मत। और ये मत कहिए कि व्यक्तिगत बयान है, प्लीज ऐसे बयान मत दीजिए डिबेट में बैठ के। आपने सवाल मुझसे किया है। हाँ, आपने सवाल, तो सर ये मत कहिए व्यक्तिगत बयान है, मुझसे किया है। ठीक है, दिग्विजय सिंह का बयान बताइए व्यक्तिगत है, पूरे देश में पूरे आप सुनिए ना, पूरे देश में आपने व्यक्तिगत कह के सर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि पूरे देश, उन्होंने पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह जी ने और सिद्धू जी ने कोई बयान जारी किया है तो देश की आम जन की भावना को, देश के आम जन में जो चर्चा चल रही है इस समय, अब सुनिए ना। कंफर्म करती हूँ ना सर, देखिए डिबेट तब आगे बढ़ेगी ना जब चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी। बताइए मुझे कि कौन से नेता हैं जो पार्टी की तरफ से नहीं बोलते हैं? सिद्धू नहीं बोलते हैं, दिग्विजय नहीं बोलते हैं, चिदंबरम जी नहीं बोलते हैं, और बताइए ना, कितने नाम गिनाऊं मैं आपको? आप कहते हैं कि व्यक्तिगत बयान है, तरफ से पार्टी की कैबिनेट में मंत्री चेहरे को आप कहते हैं कि व्यक्तिगत बयान है। पार्टी की तरफ से रणदीप, पार्टी की तरफ से रणदीप सुरजेवाला जी बोलते हैं जी, और हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट आदरणीय राहुल गांधी जी जो बोले हैं या सुरजेवाला जी जो बोले हैं, उस बात को अक्षर से मानना पड़ेगा पूरी कांग्रेस पार्टी को। लेकिन जो इन्होंने मुद्दा उठाया है, ये पूरे देश में असुरक्षा की भावना चल पड़ी है। एक सेकेंड शारदा जी, बेट घूमिए मत, मुझे इनका मायना आपके लिए रखता होगा। जलेबी पसंद नहीं है, बहुत कम टाइम होता है कट टू कट सवालों के जवाब, क्योंकि जनता यहाँ पर जलेबी देखने के लिए नहीं बैठती है, वो सुनती है आधा घंटे, फैक्ट्स पे बात करना चाहती है। मुझे ये बताइए कि क्या असुरक्षा का वातावरण है? सरकार में एक मंत्री चेहरा बयान देता है व्यक्तिगत होता है? डिफेंड नहीं कर पा रहे आप। संजय निर्बम को कर पाए थे क्या? सेंट्रल स्टाइल पर सबूत मांगे थे। संस्थाओं को डैमेज करने का काम कर रही है ये भारत सरकार। ये पूछने का हक है इस देश के प्रत्येक नागरिक को कि सीमा लांघ करके आतंकी आ कैसे गए? शारदा जी भटकिए, सीमा लांघ करके, सवाल मेरा सीमा लांघ करके आतंकी आ कैसे गए? सीमा लांघ करके, सीमा लांघ, हमारे 65 जवान शहीद हो गए। रोज आज भी गोले बरसाए जा रहे हैं। क्या कर रही है भारत सरकार? सेना को खुली छूट क्यों नहीं देती? सेना के गौरव को गौरवान्वित होने दें। सेना के गौरव को गौरवान्वित होने दें। भारत सरकार सेना को खुली छूट दे। सेना पाकिस्तान को 3 दिन में स्ट्राइक कर देगी, पाकिस्तान से बाहर हो जाएगा। सेना का गौरव कायम रहने दें। शारदा जी मुद्दे पर रहिए, आप ये मत कहिए कि व्यक्तिगत बयान है, प्लीज। को शब्द डालना चाहें, मैं उनको निकलने को तैयार नहीं हूँ। मैंने कब कहा सर? मैं तो आपके शब्दों को रखवाना चाह रही हूँ। निकलने को तैयार नहीं हूँ। बोलिए, दिग्विजय सिंह को डिफेंड करेंगे? मेरे शब्द में कह रहा हूँ, भारत की सीमाएं असुरक्षित है, इस पर डिबेट हो। भारत में आतंकी कैसे घुस करके आ रहा है, इस पर डिबेट हो। 45 जवान शहीद हो गए और भारतीय जनता पार्टी बूथ मजबूत कर रही है, देश की सीमाओं को मजबूत नहीं कर रही, बूथ मजबूत कर रही है। येदियुरप्पा कह रहे हैं 28 में से 22 सीट लेकर लाएंगे। आपको सामने नजर आ रहे हैं वोटों की राजनीति, शहीदों के। देखिए ना,
एक वो चेहरा जो मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं, दूसरा वो चेहरा जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करते हुए नजर आते हैं और सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। शारदा जी डिफेंड करने को ये कह रहे हैं कि नहीं, वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक पर संजय निरुपम ने जब सवाल उठाए, उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत सामने आए, तो क्या वो चेहरे माफी मांगने के लायक रहे? आज भी आप वही कर रहे हैं जो आपने उस वक्त किया। शर्म आती है मुझे ऐसी सियासत पर। श्याम सुंदर जी क्या कहेंगे सर इन तस्वीरों पर? शर्म तो देश की जनता को तब आती है जब पाकिस्तान की आतंकी देश की सीमाओं में घुसाते हैं। श्याम सुंदर जी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं आप, प्लीज। मैं फिर श्याम सुंदर जी बोलिए कि हम देखिए लक्ष्मी जी मेरा कहना यह है कि सेना ने जो कुछ किया उसकी वीरता और शौर्य पर किसी को सवाल उठाने का हक नहीं है। लेकिन जब अगर लोकसभा के चुनाव 2 महीने बाद हो देश में और जिस प्रकार की राजनीतिकरण शुरू हो जाता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि 250 लोग मारे गए, और एक मैं फिर देख रहा था फ्रांस के एक मीडिया ने कहा कि घटना हुई है और कितने मरे, ये क्योंकि आज पाकिस्तान ही सच बता सकता है कि कितने लोग मरे और पाकिस्तान इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को स्वीकार कर लेता है तो साफ है कि आतंकी घटनाओं को वो श्रेय दे रहा है। तो इसलिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का अगर संसद में दिया हुआ अगर भाषण आप सुन ले तो उस समय से ही राजनीति शुरू हो जाती है हमारे देश में। अब क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं जाकर के अगर राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र में जाकर के बोलते हैं और उसके बाद गुजरात में कुछ बोलते हैं तो निश्चित रूप से राजनीति होगी। उसमें राजनीति करने का अधिकार किसी एक पार्टी को नहीं होता, सब पार्टी करेंगी। लेकिन आप सेना की चीजों को, क्योंकि आज देखिए वायुसेना के अध्यक्ष ने साफ कहा है कि हमने टारगेट जो दिया था अचीव किया। अब क्योंकि सेना नहीं बोल सकती कितने मरे कितने नहीं मरे, क्योंकि जहां घटना तो हुई है इसमें दो राय नहीं, कोई मना नहीं कर सकता कि हमारी एयर विंग ने स्ट्राइक किया और सफलतापूर्वक वापस आ गई। यही घटना में अगर एक आध और वहां पे हमारे पायलट गिर जाते या विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर के हो जाती स्थिति, तो उसका देखिए आज अगर वाहवाही हो रही है तो प्रधानमंत्री की हो रही है, और कोई घटना घटती है और उसका दुष्परिणाम होता है तो प्रधानमंत्री को सवाल मेरा सबूतों पर है। दो राय नहीं है। अब देखिए, ठीक है सर आती हूँ। अलका सिंह जी, सेना की ओर से साफ कहा गया, आप देखा होगा आज आपने ये बयान आया है कि हम गिनती नहीं करते हैं, सरकार जवाब देगी। सरकार की ओर से कोई आंकड़े जारी नहीं हुए, सेना की ओर से कोई आंकड़े जारी नहीं हुए। अमित शाह जी को कहां से पता चला कि 250 मरे? आंकड़ा कहां से आया आपके पास? विपक्ष अगर कहता है कि आप राजनीति कर रहे हैं तो क्यों न कहा जाए? सबसे पहले तो सेना के हौसले और नेतृत्व के फैसले को सलाम करती हूं कि हमारे सेना में हमेशा हौसले रहे, लेकिन हमेशा सेना को दबाया गया और पहली बार 56 इंच के सीने वाली सरकार आई है जिसने इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक की। इन्होंने पहले भी सवाल उठाए थे, ये कहते हैं कि ऑथेंटिक हमारे सिर्फ रणदीप सिंह जी सुरजेवाला राहुल गांधी जी भी है, तो वो बताना चाहूंगी कि खून के सौदागर और शौर्य के सौदागर का नाम आपके राहुल गांधी जी ने पिछले सर्जिकल स्ट्राइक पे कहा था। प्रूफ मांगे थे, हमने प्रूफ दिए, और प्रूफ देखने के बाद ये फिर आपकी दूसरी कहानी स्टार्ट हो गई कि बीजेपी इसका पॉलिटिकल फायदा ले रही है। एक लाइन पर आप रहिए, जब 71 का वॉर हुआ था तब इंदिरा गांधी को नेचुरल इसका फायदा पहुंचा था। अब आपकी बात पर आ रही हूं। ठीक है, आपने कहा ये संख्या कहां से पता लगी? अभी आप देखिए एएनआई की तरफ से एक न्यूज अभी थोड़ी देर पहले मैं देखकर आई, उसमें कहा था कि जिस दिन वहां पर ये स्ट्राइक हुई थी उस समय वहां पर 300 मोबाइल सक्रिय थे। अभी आया ना मैडम? जब 300 मोबाइल सक्रिय है और एक ये आम मीडिया की तरफ से बार बार आता है विश्वस्त सूत्रों से कि वहां पर जो ट्रेनिंग कैंप था वहां 400 से 500 जो ट्रेनर्स हैं उनको आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। तो संख्या ये एक आइडिया है कि इतने लोग जरूर वहां पर जब ये स्ट्राइक हुई है तो मारे गए होंगे। लेकिन कांग्रेस के लोगों का जो कहना है, सिद्धू इनकी पार्टी में मंत्री हैं। एक सेकंड, अभी बता देंगे इनके मंत्री में आपने गैर जिम्मेदार है, जैसे कि हमारे एक चीज कह के मैं लक्ष्मी जी अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ। येदियुरप्पा का जवाब दो। आपकी सारी बातें मैंने सुनी है, आप मेरे पास है, आप मत बताइए, एक सेकंड रुकिए। हाँ, लक्ष्मी जी उसके बाद आगे बढ़ते हो। लक्ष्मी जी रक्षा राज्य मंत्री रहे हैं हमारे राजस्थान से संबद्ध एक नेता, वो आज कहते हैं कि मेरे समय में 19 सर्जिकल स्ट्राइक हुई। आप भटक गई ना मैडम, राज्य मंत्री को
मैंने ये कहा, आपने कहा कि थोड़ी देर पहले डीजीएमओ होता है जो इस ऑपरेशन का हेड होता है, वो बताता है। जब इनको यही नहीं पता, इनका एक नेता कल डिबेट में कहता है 5 सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मतलब एक मजाक बना लिया इन्होंने सेना को और सेना के शौर्य को। शहादत को हम सलाम करते हैं और सेना का जो शौर्य है उसके भरोसे आज और हमारे इस नेतृत्व के भरोसे आज श्रेय जाता है, पूरा श्रेय जाता है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। ये इमरान को बधाई देते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, अभिनंदन के छोड़ने के लिए ये इमरान को बधाई देते हैं। अलका जी सुनिए ना, आज तहरीक इंसाफ की अलका जी सुन तो लीजिए हुई है उसमें कांग्रेस को बधाई। अलका जी सुन तो लीजिए, मैं आपको बधाई देते हुए एक सवाल करूं, एक सेकंड रुकिए। अलका जी मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि थोड़ी देर पहले एएनआई ने वहां पर कहा, एक रिपोर्ट आई है कि वहां पर 300 मोबाइल उस वक्त वहां पर मौजूद थे, और ये हो सकता है कि इस आंकड़े के जरिए आप कह सकते हैं कि वहां पर 250 लोग मारे गए, 250 आतंकी मारे गए। लेकिन एएनआई ने तो आप ही कह रही है कि आधा घंटे पहले जारी किया है, लेकिन अमित शाह तो 2 दिन पहले कह चुके। कहाँ से, मतलब ये सूत्र कहाँ से? ओपन सीक्रेट है लक्ष्मी जी, ओपन सीक्रेट है कि वहाँ 400 से 500 आतंकवाद के ट्रेनर्स वहां पर रहते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा कैंप वहां पर है। लेकिन इनके नेताओं को कहना कि इनके नेताओं का ये कहना कि पेड़ों को के ऊपर गिराए गए बहुत हास्यास्पद है और बहुत निंदाजनक है। मैं भी इस बात को कहती हूँ, लेकिन अलका जी बयानबाजी के लिए माफी मांगनी चाहिए। अलका जी बयानबाजी के लिए आपके नेता माफी मांग रहे हैं। येदियुरप्पा कह रहे हैं कि देखिए 40 मरे, उसके बाद स्ट्राइक हुआ, हमारी 22 सीटें पक्की हो गई। देवनानी जी कहते हैं आप कहीं राजस्थान में कि देखिए 1971 में जाइए, इंदिरा गांधी को लाभ मिला था, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये क्या कर रहे हैं? शहादत पर आपकी सीट पक्की हो रही है। को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए, राजनीति, लेकिन नेतृत्व के लिए तो आपको नेतृत्व को तो बधाई देना पड़ेगा ना कि पहली बार ऐसा नेतृत्व आया है जो ऐसा को समझाया आपने, जो देश के सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी लिए। 26/11 भूल गई क्या? 26/11 के समय अगर आप इस तरह की कार्रवाई करते थे तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। 26/11 को आप भूल गए हैं। 26/11 के लिए तो आपको माफी मांगनी चाहिए। हम बिरयानी और शॉल का रिश्ता कर रहे हैं। बिरयानी खाना, बिरयानी, ये आपके नेता है जो कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है, हम राष्ट्र को प्रथम मानने वाले हैं। हमारी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन देश छोड़ा गया था, हम भारत देश के नागरिक हैं, इसलिए आपको इन गुनाहों के लिए माफी मांगनी चाहिए। हवाई जहाज में बैठा करके आपके शासन में गए, अलका जी शासन में महबूबा मुफ्ती की बहन के चक्कर में आपने छुड़वाया था। आप अलका जी का समर्थन कैसी बात कर रहे हैं शारदा जी? 148 जानों का सौदा हुआ था उस वक्त, भूले मत इस बात को। आपके पास फैक्ट्स मौजूद होंगे इस वक्त। उस आतंकवादी को छोड़ने की वजह क्या थी शारदा जी? आपको पता होगा। सौदा करते हैं ना, शहादत 148 जानों की उस वक्त शहादत की राजनीति हुआ था, बहुत जरूरी हो गया था बेगुनाहों को बचाना। लक्ष्मी जी, हमारा आज भी झगड़ा ना पाकिस्तान से है ना पाकिस्तान के नागरिकों से, आतंकवाद से झगड़ा है। शासन कभी कमजोर नहीं है। इतना स्ट्रॉन्ग शासन आज तक देश को नहीं मिला है जो इसके कट्टर फैसले कर सकता है। आप लोगों के पास तो फैसला ही नहीं है। आप लोग 26/11 के समय अगर करते थे, 26/11 पे अगर आप करते थे तो इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होती। अलका जी देखिए, मैं चाहती हूँ कि फैक्ट्स पर बात हो, समय बहुत कम होता है, सबकी बात आ जाए। भारतीय जनता पार्टी की भी चूरू में मीटिंग हुई। एक सेकंड शारदा जी, आप कह रहे हैं कि हाईजैक कैसे हो गया, वो कह रहे हैं कि 26/11 हमला कैसे हो गया, बताइए ना। उन्होंने कहा कि सूत्रों के हवाले से हमको खबर मिली कि वहां पर 250 आतंकवादी मारे गए, लेकिन क्या सूत्रों के हवाले से सिद्धू को खबर मिली है कि पेड़ उखाड़ने गए थे वहां पर सेना के जवान? इस पर मुझे जवाब दीजिए। तो सिद्धू को भेज दीजिए ना, वहां जाके गिने आएंगे कितने लोग मरे हैं। बहुत अच्छी अलका जी जवाब दीजिए इमरान खान से। पाकिस्तान में कौन आप भेज दीजिए इनके नेताओं को। अलका जी प्लीज जवाब आने दीजिए, प्लीज जवाब आने दीजिए। जो इनको ये बताते हैं कब तो आतंककारी आ रहा है। मैं वही कह रही हूँ, आपके सिद्धू को भेज दीजिए वहां पर। सिद्धू की बहुत अच्छी दोस्ती है इमरान खान से, वो वहां जाकर गिनकर आ जाएंगे कितने लोग मरे और कितने लोग जीवित हैं। पाकिस्तान में ये मोदी पर हमला करते रहे, हम पाकिस्तान का हमला जारी रखेंगे क्योंकि हम देश में पार्टी के लोग हैं। सिद्धू के सूत्र तो है ना। एक सेकेंड शारदा खान जी, बच्चों की तरह प्लीज नहीं चलेगा, फैक्ट्स पर बात करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मेरा आपसे सवाल सिर्फ ये है कि वो कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर है, और दूसरा मेरा सवाल ये कि ठीक है अमित शाह कहते हैं कि 250 मरे हैं, आपको आंकड़े चाहिए क्या? बताइए, आपको आंकड़े चाहिए कितने मरे कितने नहीं मरे? बोलिए ना, भेज दीजिए ना। एक सेकंड अलका जी प्लीज, अलका जी प्लीज, अलका जी लौट रही हूँ, अलका जी प्लीज, आपको आंकड़े चाहिए? मैं तो ये
सर आपको आंकड़े चाहिए सेना के शौर्य का, आपको जवाब चाहिए, वो चाहिए, सबूत चाहिए। मैं ये मान करके चल रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये फौज का अपमान है, इनको ये गुनाहों के लिए माफी मांगना चाहिए। ये भी है कि 40 शहादत में 22 के लिए इस तरह के बोलिए 300 नहीं मरे, 4000 मरे। मैं ये मान रहा हूँ कि बम गिरे 1000 किलो के, सेना का शौर्य था। ये झूठ बोल रहे हैं, 300 नहीं मरे, 3000 मरे। ठीक है, आपके लोग कह रहे हैं पेड़ गिरे, पाकिस्तान रिटेलिएट इसलिए कर रहा है। ये पाकिस्तान की गरिमा को बढ़ाना चाहते हैं। ये 3000 मरे पाकिस्तान में। आज तहरीक इंसाफ कांग्रेस पार्टी की बढ़ाई हो रही है ट्विटर पर, वो इसलिए आपको परेशानी हो रही है कि वहाँ 3000 मरे, इन्होंने 250 क्यों बोल दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान इमरान की बढ़ाई कर सकते हैं। पाकिस्तान से बिरयानी और शॉल का संबंध रखते हैं। मैं आपको गिन करके बता दूं, भी देखिए शारदा जी गले मिलते हैं वहाँ पर जाकर। 47-48 में सिद्धू पर भी नजर रखिए, मोतियाबिंद नहीं होता है ऐसे नेताओं को देखने में। मनमोहन सिंह जी एक बार भी नहीं गए गले मिलने के लिए, बोलते ही नहीं थे। मनमोहन सिंह जी कुछ करते ही नहीं थे, गले मिल के बगैर बुलाए हुए वह शॉल लेकर के जा रहे हैं। सुंदर जी और वो इनको सफेद साड़ी पेश कर रहा है। एक सेकंड समझ जाना चाहिए था सफेद साड़ी कब भेंट की जाती है। एक सेकंड, पूरे उन्होंने सफेद साड़ी भेंट करी थी इनको, मोदी जी को। शारदा जी देखिए, मैंने आपसे 2 सवाल किए। सफेद साड़ी कब भेंट की जाती आपके है? प्रधानमंत्री तो बोलते ही नहीं थे, आपके प्रधानमंत्री तो शारदा जी देखिए, बच्चों की तरह बहस मत करिए, कुछ डेकोरम होता है डिबेट का, उसको मेंटेन करिए। दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, फैक्ट्स पर बात करिए, अगर नहीं है तो मना कर दीजिए कि हाँ नहीं है। संजय निरुपम को भी आप लोगों ने इस तरीके से डिफेंड किया था जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, और जब सेना ने सबूत दिए तो माफी मांगने के लायक नहीं रहे वो चेहरे। शर्म आनी चाहिए एक बार फिर से वही सवाल खड़े करने के लिए। पूछिए ना श्याम सुंदर शर्मा जी, पूछ तो रही हूँ सर, जवाब आपके पास भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है। वो शहादत पर 22 सीटें पक्की कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पेड़ उखाड़ने गए थे क्या? शर्म आती है? आप हो चाहे सिद्धू हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, सब सियासत तब कर रहे हो जब सुरक्षित हो उस सेना की वजह से। सेना पेड़ उखाड़ने नहीं गई थी, आप उस पर ही सवाल खड़े करते हैं। लाश गिरी मोदी जी ने, लाश गिरी अमित शाह ने। देवानंद जी बहुत स्वागत सर आपका, देरी से आप पहुंचे। पहला सवाल सर मेरा आपसे ही था, आप मुझे बताइए, सेना सर गोली भी खाए, ऊपर से सबूत लेकर भी आए, बहुत जरूरी हो गया है सियासत के लिए आजकल। जी मैं इस बात का ये महसूस करता हूं कि इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए। रही बात जैसे आज कुछ स्टेटमेंट्स और सबूत का, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब कोई भी काम किया जाता है, सेना अपने आप जब उसको टारगेट बता दिया गया ये कार्रवाई करनी है, तो आदेश तो गवर्नमेंट ही क्लियर करेगी साहब, ये तो सबको समझना चाहिए। ये किसका, और हमारा जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो बड़े होते हैं, प्रधानमंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तो जब वो आदेश देंगे तो काम होता है। नंबर 1 तो इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब टेररिस्ट कैंप पे हमने स्ट्राइक किया तो उसका जवाब 2 ही आदमी दे सकते हैं आपको कि कितने आदमी वहां मौजूद थे। पहला हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जिनके पास चप्पे चप्पे पे है, और मैं आपको बता दूं, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही कहीं देख रहा था एक न्यूज में, एनटीआरओ ने बताया कि 300 से ज्यादा मोबाइल उस समय वहां चल रहे थे। और दूसरी बात जो बता सकता है वो पाकिस्तान बता सकता है कि भाई वहां कितने मरे, क्या मरे, क्या नहीं मरे। मानेगा वो तो इस चीज पे डिबेट नहीं करनी चाहिए। लेकिन ठीक है श्याम सुंदर जी, मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरीके की बयानबाजी से ऐसा सवाल पाकिस्तान के हौसले बुलंद नहीं होते सर? क्या उसकी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मदद नहीं कर रहे हैं ऐसे नेता, चाहे सिद्धू हो, महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सर चाहे नाम और मैं गिना दूं? क्या नहीं लगता कि ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसकी मदद कर रहे हैं, उसके हौसले बढ़ा रहे हैं? श्याम सुंदर जी। देखिए लक्ष्मी जी, ये बात सही है कि सेना की कार्रवाई पर, देखिए लक्ष्मी जी, मेरा कहने का मतलब है कि सेना की कार्रवाई पर अब आप राजनीतिकरण करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से देश को नुकसान होगा। और जिसको फायदा किसको होना है? पाकिस्तान को होना है। कि पाकिस्तान को जब ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी संसद में जो बयान देते हैं वो किस आधार पे देते हैं? जो यहाँ की राजनीति को देख करके, यहाँ के बयानों को देख करके, सारी बातों को। इसलिए हमारे देश को एकता के सूत्र में, जब हमारे यहाँ पुलवामा हुआ उसके बाद सारे राजनीतिक दलों ने कहा कि सब एक है, आप करिए कार्रवाई हुई, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद क्योंकि क्या देश में लोकसभा के चुनाव है 2 महीने बाद, राजनीति होगी, क्योंकि जिसने किया है वो निश्चित रूप से गाएगा, अपनी बात कहेगा, प्रधानमंत्री शुरू भी हो गए कहना, और उसके प्रतिपक्ष के लोग
क्योंकि जब उनके पर सवाल उछालना शुरू करेंगे प्रधानमंत्री जी, तो निश्चित रूप से वो कहेंगे राफेल होता तो आज हम मजबूती के साथ और जवाब दे सकते थे। तो ये सारी चीज राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमने जो कार्रवाई की उस पर एक सूत्र में बंद करके कहना चाहिए देश हमारा एक है और पाकिस्तान अगर कुछ और कोशिश करेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये हमारा होना चाहिए। लेकिन आज देखिएगा, मैं अब इस्लामिक संगठन के बहुत अच्छी बात आपने कही, ठीक है सर, प्रस्ताव पारित हुआ, थोड़ा सा ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, बहुत अच्छी बात आपने एक बात सुन लीजिए रश्मि जी, कंप्लीट करिए। मेरा कहने का मानव अधिकार हनन के प्रस्ताव में हम समर्थन करके आ गए जी। देखिएगा कि वहां मानव अधिकार का जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें हम समर्थन होकर आगे कि हम वहां पर हम हनन कर रहे हैं, ये हमारे लिए देश के लिए अहितकर है, क्योंकि इंटरनल मामले में भी हम इस्लामिक देशों के, क्योंकि वो तो अपनी बात कर गए और वहां पर हमसे हाँ करवा ली, ये हमारे लिए सेना के लिए आने वाले समय में संकट पैदा करेगा, क्योंकि मानव अधिकारों का हनन थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हम वहां जाकर के कहते हैं कि हाँ हो रहा है हनन और हमारे यहाँ सब कुछ घटना हो, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। देखिए, सियासी भी हो तो तरीके से हो और देश में अहित नहीं हो, इसका ध्यान दोनों पक्षों को रखना पड़ेगा, सत्ताधारी पार्टी को भी और विपक्ष को भी। लेकिन सेना के ऊपर सवाल उठाने का सवाल ही नहीं। सर, कुर्सी का लालच इतना भयानक है इस वक्त सियासत में, बड़बोले बयान इतने हो गए हैं कि ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर सियासत करिए लेकिन उस सेना को तो बख्शिए जो आपको ही सुरक्षित कर रही है। आपने कहा कि चुनाव नजदीक है, सर अगर कोई पड़ोसी मुल्क हम पर हमला कर दे, जान गंवानी पड़े 40 जवानों को, तो क्या ऐसे में सेना ये देखकर उसको जवाब नहीं देगी कि साहब चुनाव होने वाला है? इतना बड़ा देश है, चुनाव होता ही रहता है, आखिर सेना को थोड़ी देखना है कि किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं, लगातार बहस जारी रहेगी, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ एट। देखिए बाद आपका स्वागत है, आप बड़ी बहस देख रहे हैं इस वक्त न्यूज एंड व्यू। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देखिए, हिंदुस्तान में नेता बयान देते हैं लेकिन उसका असर क्या देखने को मिलता है पाकिस्तान में, सभी मेहमानों को एक बार सुनाऊंगी, दर्शक भी इस वक्त देख रहे होंगे। ये होता है कि सिद्धू का वो अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान उस बयान को कैसे लेता है, अरविंद केजरीवाल के बयान को कैसे लिया जाता है, जरा एक बार आप सुनिए सर, उसके बाद में डिबेट को आगे बढ़ाते हूँ। केजरीवाल ने जो कहा है वो भी शायद आपने सुना होगा, जो दौलत ने कहा है वो भी सुना होगा, जो सिन्हा ने कहा है को कुर्बान करोगे और करेक्ट, और जो मनमोहन सिंह ने कहा है वो भी शायद आपने सुना होगा। तो इसकी पॉपुलैरिटी 21 पार्टीज, शाजिया 21 पार्टीज इन पार्लियामेंट मिलके एक रेजोल्यूशन पास किया है ऐसे मौके पे जब हिंदुस्तान सोचिए जंग में जा रहा है। माने ऐसे मौके पे तो लॉयल्टी होती है ना, इकट्ठे होते हैं लोग, इत्तेहाद होता है। उन्होंने पास किया है कि ये जो कर रहा है मोदी ये गलत है। तो मैं नहीं समझता कि मोदी अगर अभी जंग खत्म हो जाए और उसका पल्ला भारी ना लगे तो मैं नहीं समझता कि मोदी इलेक्शन जीत सकता है। नो वे नियर इट। मैंने आपको फिर रिपीट करता हूं, 21 पार्टीज पार्लियामेंट में खड़े होके कहना हम तुम्हारा बात नहीं मानते, ये बहुत बड़ी बात है। यही 21 पार्टीज तो हैं जो लड़ेंगे इलेक्शन, यही 21 पार्टीज जो हैं जो शायद अगले गवर्नमेंट बनाए। इससे माफ करिए, हमारे लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ मोदी पोल्स में हारने का इम्कान है। बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए। पाकिस्तान आपको सिखा रहा है, शर्म आती है मुझे, वो कह रहा है जो 21 पार्टियां हैं, वो 21 पार्टियां जो अगली सरकार बनाने जा रही हैं, हमारे लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। पाकिस्तान की बोली बोलते हैं आपके नेता, शर्म आनी चाहिए। आखिर क्यों इतनी छूट दी है राहुल गांधी ने, जिसके लिए आप कहते हैं कि व्यक्तिगत बयान है? कोई कार्रवाई करते हैं आप व्यक्तिगत बयान के बाद? निश्चित रूप से शर्म आनी अलका जी प्लीज, अलका जी प्लीज, मैं आना चाहूंगा यहाँ इस स्टेटमेंट के ऊपर, डेकोरम मेंटेन करिए। हाँ जी बोलिए शारदा जी। शारदा जी जवाब है सर? मैं बोल सकता हूँ? हाँ सर आप ही बोल सकते हैं, सवाल आपसे ही, बोलिए। ये भारत ये जो जी बयान जी दे रहे थे, ये जो बयान दे रहे थे अभी, ये भाजपा के एजेंट हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए। कांग्रेस में तो देखिए साहब, मेरे को
देवानंद जी एक सेकंड आ रही हूँ सर, बस इनका जवाब हो जाए क्योंकि ये डिफेंड कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन मजबूरी करेंगे जरूर। हमको ऐसा संजय निगम जैसे व्यक्ति को कर चुके हैं तो सिद्धू को तो जरूर करेंगे। हमारी देश की एकता, हमारे देश की एकता, हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश का शौर्य, हमारे देश के गौरव के खिलाफ कोई बात हो, ऐसा कोई मित्र नहीं चाहिए। कोई आगे इनके पॉलिटिकल एजेंट और बताइए पी चिदम्बरम को चल रहा है। कितने नाम सुनाऊं मैं आपको? सुनिए साहब, यही तो खेल चल रहा है शौलकार बिरयानी का। बहुत हास्यास्पद है। ठीक है, अलका जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये अलका जी जवाब दीजिए। हम खिलाफ है इस बात के, हम भारत की संप्रभुता के खिलाफ कोई भी बोलेगा वो हमारा शत्रु है। सिद्धू शत्रु है क्या आपके? सिद्धू शत्रु है आपके? आप शत्रुओं को पार्टी में रखते हैं? लीडर्स है, कपिल सिब्बल उन्होंने संप्रभुता के खिलाफ नहीं बोला बात कर रहे हैं सर, शर्म आती है? संप्रभुता क्या होगी? और क्या होगी? आप सेना से सवाल करते हैं कि क्या पेड़ काटने गए थे? कांग्रेस की बड़ाई करता है। आपके नेता सेना से सवाल करते हैं शारदा जी, आपके नेता सेना से सवाल करते हैं। जनता पार्टी के नेता अपनी चुनावी सभाओं में उन वीर शहीदों की फोटो लगा रहे हैं। ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, हम शौर्यता को नमन कर रहे हैं। ये शौर्य गाथा गानी है तो संसद में जाकर के शौर्य गाथा गाओ और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके शौर्य गाथा गाओ। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपके मौनी बाबा ने कुछ नहीं किया। आपकी सरकार, हमारी माननीय नेता, आप लोगों की आदत हो गई है, एक सेकंड, आप लोगों की आदत हो गई है शहीदों की शहादत पर भी कहीं न कहीं सियासत करेंगे और सीट पक्की करेंगे। शासन में देवानंद जी शहीद मारे जा रहे हैं लगातार। एक सेकंड, हमारे सैनिक मारा जा रहा है लगातार। शारदा खान जी प्लीज करें, फोन मत हुई है। मैं करना नहीं चाहती हूँ लेकिन फिर भी अपने आप ही हो रहे हैं। आप कर रहे हो, पुलवामा में अटैक हो रहा है और आप। देवानंद जी बोलिए सर, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी कहना स्पीक। जी जरा इनसे रिक्वेस्ट कीजिए, दे शुड लेट अस स्पीक ऑल्सो, नंबर 1। नंबर 2, इनका मैं जो आज स्टेटमेंट देख रहा हूं एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई मस्ट टेल यू इट्स अ मैटर ऑफ शेम। हम खुद हमारे दुश्मन देश का पलड़ा भारी कर रहे हैं। मैं यही कह रही थी सर। अब मैं ये नहीं जानता कि ये स्टेटमेंट क्यों दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे हैं, ये बंद होना चाहिए फौरन। और क्योंकि आज इतने नेता इसमें कूद पड़े हैं जो स्टेटमेंट्स एंटी नेशनल दे रहे हैं, व्हाट इज दिस, आई रियली डोंट नो। उनको सेना का मनोबल, देश का मनोबल ऊंचा करना चाहिए। मैं 2-3 दिन पहले एक दिन बात कर रहा था कि देयर आर एजेंट्स ऑफ पाकिस्तान विद इन इंडिया। कश्मीर भरा पड़ा है, केरला भरा पड़ा है, बंगाल भरा पड़ा है। नाउ उनको डील करें क्या आगे जाए? नाउ प्लीज टेल मी व्हाई अ स्टेटमेंट शुड कम कि गिव प्रूफ ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक। हु आर देयर टू आस्क अस? वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू कीप द सीक्रेट एज अ सीक्रेट। एंड दिस पॉलिटिशियन, प्लीज वेक अप। You have no liberty to defame us. It's our nation. We are part of it. And on our name, please stop the politicizing. As far as the Modi ji's question, let me tell you, it's the first example in last 40 years when he gave a full hand to the army, ki cross over the LOC or cross over the international border. But I want militants dead and terrorist camps to be neutralized. He deserves the credit for it and I am with him. बिल्कुल। शारदा जी जवाब दीजिए। मुझे लगता है एक सवाल आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है आपका जवाब। Colonel Saab told, they have the Prime Minister Narendra Modi ji have सिद्धू के लिए कुछ भी नहीं कहेंगे क्या? एक सेकंड, शारदा जी सिद्धू के लिए कुछ कह पाएंगे? सेम टाइम शारदा जी, राजौरी बॉर्डर, शारदा जी में उस वक्त सेम टाइम प्रधानमंत्री को डिफेंड करने के लिए है ना अलका जी, बॉम्ब फेंके जा रहे थे। आप सिद्धू या छोटे नेता को डिफेंड तो करिए पहले, उसके बाद आगे बढ़िए। सेना को खुली छूट नहीं दी है, राजनीतिकरण किया जा रहा है। सेना इतनी गौरवशाली है, 3 दिन में पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दे दुनिया के। काउंटर क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, इतनी गौरवशाली। देवानंद जी बोलिए सर। सेना को खुली छूट नहीं दी जा रही, देवानंद जी बोलिए। सिर्फ राजनीतिकरण किया जा रहा है, वातावरण बनाया जा रहा है, ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि ये छूट नहीं दी गई, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि विद इन इंडियन बाउंड्रीज एलओसी और हमारे अंदर सेना को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती है बॉर्डर पे रिटेलिएट करने के लिए। रिटेलिएट करने के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। अरे नहीं, होल्ड ऑन, सर्जिकल स्ट्राइक इज डिफरेंट। प्लीज डोंट कंफ्यूज। कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, बोलने दीजिए। अब यार बोलिए सर। इट इज आई सेड
हमारे बॉर्डर के ऊपर अगर कोई हमारे पे फायर करता है तो हम फायर करते जवाब देते हैं, बिल्कुल। बट टू क्रॉस एलसी एयरक्राफ्ट जाने के लिए गवर्नमेंट की इजाजत बिना नहीं हो सकता होती है। पॉलिटिकल विल की आवश्यकता होती है। ने किया था मिसेस गांधी ने जी। अब मोदी जी ने किया तो वेयर इज अ हार्म। तो प्लीज डोंट मिक्स अप द इशू। सर्जिकल स्ट्राइक इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। श्याम सुंदर जी एक सेकंड सर, श्याम सुंदर जी बहुत टाइम हो गया, एक सेकंड, एक रिएक्शन लेती हूँ उनका। श्याम सुंदर जी, अलका जी प्लीज, आ रही हूँ आपके पास ही आ रही हूँ। श्याम सुंदर जी बोलिए जरा, क्या नहीं लगता कि इस तरीके की जब बयानबाजी होती है, देखिए पाकिस्तान में क्या चर्चा है आपने खुद सुनी कि 21 ऐसी पार्टियां हैं जो मोदी के खिलाफ है, अगर इनकी गवर्नमेंट आती है तो इससे बेहतर हमारे लिए क्या होगा, क्योंकि मोदी जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ है और वही इन 21 पार्टियों को बुरा लग रहा है। सवाल ये है कि सर क्या ये बयानबाजी हिंदुस्तान तक तो छोड़िए, क्या पाकिस्तान के हौसले बुलंद नहीं करती है, क्या सेना का मनोबल नहीं गिराती है, क्या आप पूछते हैं कि आप सही सलामत तो आ गए लेकिन सबूत लेकर नहीं आए? अरे सर कैसे हो सकता है कि सेना जब वहां पर इस वक्त 200, 300, 400 कितने भी मारे हों, क्या वो वहां सबूत लाएगी इस सियासत के लिए? क्या जिंदा हम लोग बैठे हैं सही सलामत सुरक्षित, क्या ये सबूत नहीं है? क्या पाकिस्तान ने वहां से F-16 भेजा, क्या ये सबूत नहीं है? अगर बौखलाया पाकिस्तान नहीं होता, अगर उसके नहीं मारे गए होते, अगर ध्वस्त आतंकवाद वहां नहीं होता तो क्या वो बौखला कर F-16 यहां पर भेजता? ये सबूत नहीं दिखता इनको। देखिए लक्ष्मी जी मैं तो फिर कह रहा हूं कि अगर कुछ घटना नहीं होती तो पार्लियामेंट में आपके जिस प्रकार से इमरान खान बोले हैं प्रधानमंत्री, वो विचलित थे और सारी बातें हुई। यही कारण है कि अभिनंदन को छोड़ने का जो फैसला किया वो यही था कि उनके देखिए कि हम आपसे पीस चाहते हैं, हमारे यहाँ किस तरह की स्थिति बनी, वहां भुखमरी की स्थिति है, लड़ने की स्थिति है नहीं उनकी पाकिस्तान की। तो किसी प्रकार से वो जिस प्रकार से पार्लियामेंट में जो कुछ बोल रहे हैं, शुरुआत में देखिएगा उन्होंने राजनीति शुरू की इमरान खान ने वहां की पार्लियामेंट में बोल करके प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिस प्रकार का उन्होंने आरोप लगाया, उसके बाद यहाँ पर राजनीति बाद में शुरू हुई। अब मैं कह रहा हूँ कि शोर सेना का है, निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए कि सेना के ऐसे पूरा देश नतमस्तक है और सेना के साथ है हम सब लोग। लेकिन मैं फिर प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ क्योंकि लोकसभा के चुनाव होना है, आप राजनीति मत कीजिए इसके ऊपर, और राजनीति आप करेंगे तो प्रतिपक्ष उसका जवाब मांगेगा, सब कुछ करेगा। अलका सिंह जी, क्या ये संभव हो पाएगा कि आप राजनीति ना करें और सियासत पे जो सियासत आप कर रहे हैं, जवानों की शहादत पर आपकी सीट पक्की हो रही है? येदियुरप्पा जी कहते हैं कि देखिए 40 शहादत हुई है, हमने एयर स्ट्राइक की है, हमारी 22 सीटें पक्की हो गई। क्या राजनीति नहीं है मैडम जी? ये सलाम कर रहे हैं आप शहादत को 22 सीटें पक्की करके? नहीं, निश्चित रूप से नहीं लक्ष्मी जी बिल्कुल सही समझाइए ना अपने नेताओं को, प्लीज समझाइए। नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आप मैं वही बता रही हूँ कि अभी जरूरत है कांग्रेस अपनी लीडरशिप को, अपनी जो इनके नंबर ऑफ लीडर्स हैं उनको समझाएं। देखिए दोनों ही पार्टियों के लिए जरूरत है। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको सबूत देती हूं। आप दिखा रहे थे टीवी पे जो भाषा बोलनी जा रही थी, वही भाषा कांग्रेस के क्या कहते हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं मैडम आपकी सरकार में, कांग्रेस के लीडर्स की। आप कांग्रेस को समझाने की बात करते हैं। एक लाइन ये भी बोल सकते थे मोदी जी के लिए, निश्चित रूप से फायदा नेतृत्व को ही मिलता है। 1971 का जब वॉर हुआ था आप भी वही बयान दे रही हैं, जी को मिला था। आप भी वही बयान दे रही हैं, आपके दे चुके हैं श्याम जी, यानी कि आप सहमत हैं उस बयान से? नहीं अलका जी, आप सपोर्ट करती हैं उस बयान को? सियासत की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं लक्ष्मी जी सियासत की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि उस नेतृत्व को सलाम तो करना पड़ेगा ना जिसने इतना बड़ा और इतना मुखर फैसला लिया है। मैडम उस 40 घरों को देखिए, एक 2 महीने का बच्चा है, एक 5 महीने का बच्चा अपने पिता को मुखाग्नि देता है और मुझे क्या कहते हैं कि किसको शेयर जाएगा, चुनाव में फायदा किसको मिलेगा? मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो दर्जा था वो वापस लेने का काम 1996 के बाद पहली बार मोदी जी ने किया है। सिंधु जल समझौता हुआ था, उसका 80.5% पानी पाकिस्तान ले रहा था और उसको इनके नेहरू जी ने गुडविल जेस्चर कहा था और वो उनको सरसब्ज कर रहा था। उस समझौते को कदम पीछे हटाना है। हिंदुस्तान को फायदा एक मजबूत प्रधानमंत्री और मजबूत सरकार ही फैसला ले सकती है। ठीक है, तो ये सारे फैसले बहुत जरूरी और बहुत ये दिखाते हैं कि नेतृत्व कितना मजबूत है। ठीक है अलका जी, देखिए पूरा देश, मैं वही कहना चाहती हूँ, देश आपकी सराहना कर रहा है, हम पाकिस्तान हैं, मैंने भी आपको बताया हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से नहीं है लक्ष्मी जी, हमारी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं है। 1 मिनट में आपको एक खिलाफ है ये हमला, आतंकवाद के जो सरपरस्त है उनके खिलाफ हमारी सरकार निश्चित आई नो सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है,
सब सराहना कर रहे हैं। मैंने खुद आपको बधाई दी। उस वक्त लक्ष्मीकांत जी मेरे साथ जुड़े हुए थे जिस दिन एयर स्ट्राइक हुई, मैंने सबसे पहले उनको बधाई दी, क्योंकि सवाल हम आपसे ही करते थे कि आप सरकार में हैं, आप क्यों कदम नहीं उठा रहे हैं, आप क्यों सबक नहीं सिखा रहे हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन आपके पूर्व मंत्री अगर ये कहें कि देखिए हमने बहुत अच्छा काम किया है, 71 में इंदिरा गांधी को श्रेय मिला और अब मोदी जी को मिलेगा, हमारी सीटें पक्की हो गई। सुन लीजिए जरा आपके मंत्री क्या कह रहे हैं। पहले मैं आपको भी सुनाती हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। सुनाइए जरा देवरानी का बयान। भारत ऐसा तीसरा राष्ट्र बना जिसे अंदर जाकर के उस आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया है। इसका लाभ जैसे इंदिरा गांधी को 1971 युद्ध जीतने के बाद उसको मिला, क्यों देश के सामने अभी दो ही प्रश्न हैं आम जन के पास कि उसे मजबूत सरकार चाहिए या महामिलावट। सुन लिया होगा अलका जी आपने, सोच लीजिए। थोड़ा सा टाइम देती हूँ आपको, थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ ताकि आप डिफेंड कर पाए अपने मंत्री जी को, पूर्व मंत्री जी को। वो कहते, एक सेकंड सुन लीजिए जरा, 71 में इंदिरा गांधी को मिला है और 19 में हमको मिलेगा, क्योंकि 40 जवान शहीद हुए, उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक की। सरकार हो फौजियों को अलका जी आती हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहादत की मिट्टी में सियासत वोटों का बीज डालकर फसल काटना चाहती है। ये इसलिए क्योंकि देखिए, कोई कहता है कि अगर हमने सर्जिकल स्ट्राइक पहले की और अब जब हमने एयर स्ट्राइक की है तो हमारी सीटें पक्की हो गई हैं। कितनी शहादत हुई कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता है कि 71 में फायदा इंदिरा गांधी को हुआ, 19 में मोदी को होगा क्योंकि हमने एयर स्ट्राइक की है। किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि जरा उन मां बहनों को भी देखें जो आंसू बहा रही हैं। उस 5 महीने के बच्चे को देखिए जिसने अपने बाप को मुखाग्नि दी है। आपको सीटें तोल रहे हैं आप लोग, शर्म आती है मुझे। अलका जी जवाब दीजिए, क्या ये राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं है तो क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये कांग्रेस की तरफ से उल जलूल बयान आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देवनानी जी का बयान सुना होगा आपने, उस पर प्रतिक्रिया चाहती हूं। तब तो चुनाव नहीं थे ना, तब भी लीडरशिप को क्रेडिट तो देना पड़ेगा लक्ष्मी जी। इतना स्ट्रांग लीडरशिप है, इसीलिए इस तरह के एक्शन हो रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान घबरा रहा है। अभिनंदन की वापसी भी उसी का नतीजा है। ये हमारी मैडम सीटें पक्की करना तो अलग बात है। सीटें पक्की करना कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। सीटें पक्की करना इशू नहीं है, लेकिन लीडरशिप को सलाम तो करना पड़ेगा। जो इतनी सक्षम लीडरशिप है, कूटनीतिक जीत है। आज अभिनंदन को छोड़ा है पाकिस्तान ने, ऐसा पहले नहीं हुआ। इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ा और हमारे कांग्रेस के लोग धन्यवाद दे रहे हैं इमरान का। आज तहरीके इंसाफ बड़ाई कर रही है कांग्रेस की। अभी आपने वो डिबेट दिखाई, उनको भी डर है मोदी का और कांग्रेस को भी डर है मोदी का। तो क्या शो करता है ये देश के बाहर बैठे हुए जो लोग हैं उनका समर्थन कर रहे हैं और देश के लीडर का समर्थन नहीं कर रही। कांग्रेस डबल पॉलिटिक्स खेल रही है। उनका कहना है कि देखिए हम कभी राजनीति नहीं करते, ना कभी करेंगे। उसका कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम कदम उठा रहे हैं, हम तो सीट पक्की करेंगे। क्योंकि 71 में आपने की तो 19 में हम करेंगे। अब सवाल ये है कि वो कहते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर आ गई कि 250 मारे गए। ऐसा कोई सवाल नहीं है। सिद्धू के पास कौन से सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सेना के जवान वहां पर पेड़ उखाड़ने गए थे या फिर आतंकियों को उखाड़ने गए थे? इतना निंदनीय शब्द कोई सेना के लिए कैसे लिख सकता है, आपको खुद पता होगा। मैं सिद्धू जी ने अगर ये कहा है कि सेना के जवान पेड़ उखाड़ने गए थे, अगर इन शब्दों का इस्तेमाल किया है तो पेड़ उखाड़ने गए थे या आतंक उखाड़ने कौन गया था? सर जवान ही गए थे ना। बरगलाइए मत यहां बैठ के प्लीज। जवान गए थे ना, अमित शाह या मोदी या मैं तो नहीं गई थी ना। लेकिन लक्ष्मी जी मैं तो नहीं गई थी ना, वायुसेना गई थी ना। लेकिन तो फिर साफ हो जाता है कि आप मुझसे सवाल करते हैं। आपने सवाल मुझसे किया, बोलिए, मेरे को जवाब देने का मौका दे। बोलिए। सेना के इस पराक्रम का, सेना के इस शौर्य का जो पीओके में जाकर के बम डाले, सेना आज तक अपने बयान खुद जारी करती है कि हमने आज एलओसी पर 3 आतंककारी आ रहे थे, उनको मार दिया। ठीक है, सेना अपना बयान जारी करे कि वहां 300 आतंककारी थे, हमने उनको मारा। सेना बयान जारी करे, सरकार भी बयान जारी कर दे। अमित शाह कौन होते हैं बयान जारी करने वाले? क्या सरकार में उनकी हिस्सेदारी है? अमित शाह कौन होते हैं बयान जारी करने वाले? वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं।
सिद्धू कौन राहुल गांधी ने वाले आपने कौन होते हैं सिद्धू पूछने भी वाले राजनीतिक आदमी है, रंजीत वो अमित शाह से पूछ सकते हैं। आ गए ना राजनीतिक आदमी अमित शाह से पूछ आ सकते गए हैं। ना अपनी बात पर कि राजनीतिक आदमी है। यू आर नॉट इन द गवर्नमेंट, डबल स्टैंडर्ड यू आर नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। ये डबल स्टैंडर्ड आपको समझ में आते हैं। अमित शाह इज नो वेयर कंसर्न विद द इंडियन फोर्स। सुनिए ना, अमित शाह इज नो वेयर कंसर्न इन द इंडियन फोर्स। एक सेकंड, श्याम सुंदर जी, सुना आपने? ये सियासत है सर। अभी 1 घंटा नहीं हुआ डिबेट को शुरू हुए, सबसे पहले शब्द इनका ये था कि व्यक्तिगत बयान हो सकता है। अब कह रहे हैं कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो पूछने का हक रख सकते हैं। ये देखिए डबल चेहरा सियासत का आपके सामने। कहिए सर, क्या कहेंगे? अमित शाह से देखिए लक्ष्मी सर, जल्दी से सर, समय समाप्त हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए जिस प्रकार की राजनीति सेना के कार्य पर हो रही है, ये हम सबके लिए दुखद का विषय है। बिल्कुल। अब देखिए सिद्धू कौन थे? सिद्धू बीजेपी के थे, अब इनके यहाँ आ गए। वो पुरानी बातें भूलते नहीं, वो याद आ जाती है उनको। अब देखिए नेता जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं उससे निश्चित रूप से देश का अहित है। और पाकिस्तान जिस प्रकार का जो कुछ बयानबाजी पाकिस्तान में हो रही है, वो परिणाम ये है कि वहां पर एकता की सूत्र, शुरुआत में हमने कहा सब एक है, देश कार्रवाई करे, सब एक साथ खड़े सेना। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, माफी चाहूंगी, समय बहुत कम है श्याम सुंदर जी, इसलिए मैं डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पा रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए चुनावी माहौल है, सियासत को शहादत पर भी सीटें नजर आ रही हैं और दूसरी ओर सियासत को यह भी नजर आ रहा है कि क्या वाकई इसका श्रेय किसे जाता है और नुकसान किसको होता है। सवाल यह है कि बयानबाजी करिए, लेकिन रिक्वेस्ट सबसे है नेताओं से कि कृपया करके सेना पर सवाल खड़े मत करिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।